बड़ा अच्छा टॉपिक है स्वतंत्रता, क्योंकि आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ। एक क्लास चल रही थी और एक क्लास के अंदर एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई और बच्चा खड़ा होकर बोलता है, स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है, सर मेरी घड़ी चोरी हो गई है। सर ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जब रिसेस हुई तब कोई ना अंदर आया और ना कोई बाहर गया, सब हम अंदर ही थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मेरी घड़ी चोरी हो गई है। सर ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं। सर समझ गए कि चोर अंदर ही है। जब कोई बाहर से अंदर नहीं आया, अंदर से बाहर नहीं गया, तो फिर इसका मतलब घड़ी क्लास में ही है। टीचर ने बोला, एक काम करो, सब बच्चों की आंखों पर काली पट्टी बांध दो। काली पट्टी बांध दी गई और टीचर ने अच्छी सोच रखते हुए कि किसी भी बच्चे के सामने जिसने घड़ी चुराई है उसकी बेइज्जती ना हो, किसी को पता ही ना लगे और घड़ी भी मिल जाए। और टीचर ने एक एक की जेब को चेक करना शुरू किया और एक बच्चे की जेब में घड़ी मिल गई और घड़ी को निकाला। जिस बच्चे की घड़ी थी उस बच्चे को वो घड़ी दे दी गई। बच्चा डर में जीवन जीने लगा कि शायद आज पूरी क्लास को पता लग जाएगा कि मैंने चोरी की, शायद कल पता लगेगा, शायद परसों पता लगेगा। लेकिन एक वक्त आता है कि वो बच्चा जिसने घड़ी चोरी की थी वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। कभी किसी को पता ही नहीं लगता कि घड़ी चोरी किसने की थी। और एक दिन एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन के अंदर वो टीचर भी आता है और स्टूडेंट भी आता है। लेकिन स्टूडेंट तो अब बहुत बड़ा ऑफिसर, बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। अब वो स्टूडेंट टीचर को देखता है और टीचर के पास आकर उसके पैरों के हाथ लगाता और लगाकर बोलता है, सर बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू करता हूं मैं आपका कि उस दिन चोरी मैंने की थी घड़ी को, घड़ी की चोरी मैंने की थी और आपने आज तक किसी को नहीं बताया। आपके कारण मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बना, आपके कारण मैं आज बहुत बड़ा आदमी हूं। हो सर बोलते, अच्छा वो लड़का तू था? अरे तुमने वो घड़ी चोरी की थी? और बच्चा बड़ा हैरान हुआ कि सर आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति मैं था? तो सर ने बोला, नहीं, असलियत में बात क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों की आंखों पर काली पट्टी बांधी थी, तुरंत वैसे ही मैंने अपनी भी आंखों पर काली पट्टी बांध ली थी कि ताकि मेरी नज़रों में जिस बच्चे ने चोरी की है उस बच्चे की क्वालिटी या उस बच्चे की अहमियत मेरी नज़रों में कम ना हो। और वो लड़का कहता है कि मैंने अंदर ही अंदर कहा था कि आज अगर सबको पता लग गया कि मैंने चोरी की है तो मैं फांसी लेकर मर जाऊंगा, और अगर पता ना लगा तो मैं इस टीचर का नाम रोशन करूंगा। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता किसमें है? स्वतंत्रता है दूसरे की कमियों को छिपाने में। स्वतंत्रता है आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आप अच्छी रीति से जानते होंगे, जो गलत काम करते होंगे, जो बुराइयां करते होंगे, जो सिन पाप करते होंगे और आपको पता होगा ये पाप करते हैं।
लेकिन असली आजादी इस टीचर के पास थी, जिसने बच्चे को भी अपनी गलतियों से छिपा लिया और उसने साबित किया, टीचर ने, एक शिक्षक ने साबित किया कि असली आजादी में तो मैं जी रहा हूं। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 61 अध्याय उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, यानी बंदियों को स्वतंत्र करने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। ये यीशु मसीह के विषय में है। यीशु मसीह इस धरती पर आए, इसलिए आए ताकि वे बंदी जो लोग हैं, जो बंधनों में हैं, जो कैद में हैं, जो दंड की कैद में हैं, जो श्राप की कैद में हैं, वे स्वतंत्र हो सके, वे आजाद हो सके। इसलिए यीशु का अभिषेक किया गया था सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आज आपको यीशु ने अपने पास बुलाया है, आपने यीशु को अपना जीवन दिया है, आप अपने मुंह से अंगीकार और दिल से विश्वास कर चुके हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। आपने अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप दिया है। लेकिन यदि आप किसी की गलती को छिपा नहीं पाते, यदि आप किसी की गलती को अपने जहन के अंदर छिपा नहीं पाते, तो याद रखिएगा, आप आज भी आजाद नहीं हुए। आपको स्वतंत्र होने की जरूरत है। लेकिन यदि हम दूसरे के पापों को छिपा लेते हैं, यदि हम दूसरों की गलतियों को छिपा लेते हैं, यदि हम दूसरों का विरोध नहीं करते, तो याद रखिए आप उसी सामर्थ्य में हैं जिस सामर्थ्य में यीशु इस दुनिया में आए हैं, और वो है स्वतंत्रता की सामर्थ्य। यीशु ने आपको आजाद किया है। यीशु ने आपको क्रोध से आजाद किया है। यीशु ने आपको तर्क वितर्क से आजाद किया है। आज बहुत से लोगों को तर्क वितर्क करने का रोग लग गया है, तिमुथियुस में लिखा है। आज बहुत से लोगों को शिक्षा के विरुद्ध में चलने का रोग लग गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8वां अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, परमेश्वर की संतान की महिमा, परमेश्वर की संतानों की जो महिमा है वो स्वतंत्र करती है। आप परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने मसीह के नाम पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उन सबको अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटियां हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। तो परमेश्वर के बच्चे कभी भी पिंजरे में नहीं रहते। परमेश्वर के बच्चे कभी भी गुलामी में जीवन व्यतीत नहीं करते। यदि आप कहते हैं मैं तो क्रोध छोड़ना चाहता हूं परंतु छूटता ही नहीं, यदि आप कहते हैं मैं तो नशा छोड़ना चाहता हूं परंतु छूटता ही नहीं, तो इसका मतलब आज भी आप गुलामी में हैं। यदि कोई पढ़ाई का घमंड करता है तो वो पढ़ाई की गुलामी में है। यदि कोई अपने ताकत पर घमंड करता है तो वो अपनी ताकत की गुलामी में है। यदि कोई बीड़ी पीता है तो वो बीड़ी की गुलामी में है। यदि कोई नशा करता है तो वो नशे की गुलामी में है। यदि कोई
बुराई करने से अपनी जीभ को रोक नहीं पाता तो वो बुराई करने की गुलामी में है। यदि कोई अपनी पत्नी को मारे बिना रह नहीं पाता, हफ्ते में 2-3 बार वो लड़ाई कर बैठता है, तो वो लड़ाई करने के और क्रोध करने के और अपने परिवार को उजाड़ने की गुलामी में है। यदि कोई पत्नी बिना पाप किए नहीं रह पाती, यदि कोई पत्नी अपने पति के अच्छा व्यवहार नहीं कर पाती, यदि कोई पत्नी अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर पाती, यदि कोई पत्नी बुद्धिमानी से नहीं चल पाती, तो वो गलत समय में गलत इच्छाओं से चलने वाली शक्ति के वश में है। यदि कोई पति पैसा कमाता है और शराब में लुटा देता है, यदि कोई पति को बार बार कर्जा चढ़ाने का शौक है, यदि किसी पत्नी को चोरियां करने का शौक है, तो ध्यान से सुनिएगा, पति को पैसा उड़ाने की गुलामी ने पकड़ा हुआ है और पत्नी को चोरी करने वाली गुलामी ने पकड़ा हुआ है। यदि आप दूसरों को तो अच्छी सलाहें देते हैं कि आप सही से चलें, लेकिन खुद गलत चलते हैं। यदि आप दूसरों को तो अच्छा रास्ता दिखाते हैं परंतु खुद ऊपर खाबड़ में चलते हैं, तो उसका क्या फायदा है? स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर ने आपके ऊपर अपनी महिमा को प्रकट किया। परमेश्वर की संतानों की महिमा स्वतंत्र करती है। आप परमेश्वर की संतान हैं और आपके लिए यीशु की महिमा प्रकट हुई है, और वो महिमा इसलिए प्रकट हुई है ताकि आप स्वतंत्र जीवन जी सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, जब कभी कोई व्यक्ति आपके घर को विजिट करे, जब कभी कोई व्यक्ति एक बहन के पास जो मसीह बहन है उसके पास आकर बैठे, जब कोई व्यक्ति एक भाई के पास जो मसीह है उसके पास आकर बैठकर चंद समय गुजारे और उसको पता लगे ये व्यक्ति तो हंस रहा है, ये बहन तो पूरे आनंद में है, वाह इसका परिवार कैसा है, इनके परिवार में एकता दिखाई देती है, इस भाई के जीवन में एकता दिखाई देती है, तो वह व्यक्ति ऊंची आवाज से कहेगा ये परिवार मसीह परमेश्वर का परिवार है। वो भाई या वो बहन दूसरे लोगों को जाकर बोलेगी सीखो इस बहन से, और इस बहन का जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। बाइबल में लिखा है जो प्रभु के लोग हैं उनका बाहर वालों में भी सुनाम पाया जाता है, बाहर वालों में भी आदर पाया जाता है। किसी बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये सब लोग आपको आकर विश क्यों कर रहे हैं, ये सब लोग आकर आपको ये क्यों कह रहे हैं आपके पापा बहुत अच्छे हैं, ये सब लोग आकर ये क्यों कह रहे हैं आपके पापा के जैसा पापा सबको परमेश्वर दे। तो पापा ने बच्चे से कहा, बेटा जैसा बीजेंगे वैसा काटेंगे। बाहर वालों में सुनाम आपका तब होगा जब आप बाहर वालों में भलाइयां करने के लिए तत्पर रहेंगे, भलाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। उस टीचर ने स्टूडेंट के साथ भलाई की, एक चरवाहा विश्वासियों के साथ भलाई करता है, एक पास्टर अपनी चर्च की कलीसिया के साथ भलाई करता है। बरनाबास चर्च के अंदर पास्टर नहीं था, बरनाबास चर्च का सिर्फ एक सेवक था, लीडर था। और बाइबल कहती है कि बरनाबास के जीवन को देखकर लगातार उस कलीसिया की आत्माएं बढ़ती जा रही थी, लगातार उस कलीसिया के अंदर लोग जुड़ते जा रहे थे। एक बरनाबास के जरिए हजारों लोग एक ही कलीसिया में जुड़ते चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज क्या होता है, मैं अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा, मेरे चर्च में ऐसा नहीं होता।
मेरे चर्च में जो मेन लीडर्स खड़े किए जाते हैं, उन चर्चेस मेन लीडर्स के द्वारा उन चर्चेस की उन्नति हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। कोई अगर गड़बड़ कर रहा होगा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो पास्टर और डीकन डिकनस खड़े किए गए हैं, उनके जीवन के द्वारा लोग आशीषें पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं यूं कहूंगा वे बरनबास इस कलीसिया के, आमीन। उनके जीवन के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही हैं। हालेलुया। अगर कोई कहे कि मुझे तो ये बहन पसंद नहीं, अगर कोई कहे मुझे तो ये भाई पसंद नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले शीशे में खड़े होकर अपनी शक्ल को देखिए कि आप कैसे हैं। पहले अपनी आंख का लट्ठा देखिए, तब दूसरे की आंख का तिनका निकालने की सामर्थ्य आप में यीशु दे देगा। यदि आपको अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई देता, दूसरे की आंख का तिनका आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपकी आंख बंद हो जाएगी। यदि आपकी आंख में समस्या है तो आप दूसरे की गलतियां नहीं निकाल सकते। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमें गलतियां निकालने के लिए स्वतंत्र नहीं किया है, परंतु आपको और मुझे परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए स्वतंत्र किया है। प्रेज द लॉर्ड। मसीहत को पहचानिए। मसीहत आपके जीवन के अंदर भरपूर आनंद देना चाहती है। बाइबल परमेश्वर का वचन, यदि आप पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 29 आयत को पढ़ें जरा ऊंची आवाज में, वहां क्या लिखा है? वहां क्लियर मेरी स्वतंत्रता के बारे में लिखा है, आपकी स्वतंत्रता के बारे में लिखा है। जी पढ़ें जरा। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। मेरी स्वतंत्रता को आकर कोई आदमी अपने विचारों से कैसे परखे। कोई मैसेज लिखकर कहे, सर आपकी चर्च का ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति अभी तक चुगली करने से स्वतंत्र नहीं हुआ है, इसका मतलब आपकी स्वतंत्रता परखी जा रही है। कोई कहे कि आपके वॉलंटियर्स आपस में लड़ते हैं, इसका मतलब वॉलंटियर्स अभी भी स्वतंत्र नहीं है। अब्राहम जी से आकर कहा, तेरे सेवक आपस में लड़ते हैं, तेरे सेवक और लूत के सेवक आपस में भिड़ रहे हैं, और लूत और अब्राहम दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो गए। कारण क्या था? सेवक लड़ रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, यदि कलीसिया के अंदर सेवक लड़ते हैं तो कलीसिया में अभी भी स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि इस कलीसिया के लीडर नहीं लड़ते। आमीन। थोड़ा बहुत मन मुटाव आता भी है तो वो तुरंत सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं स्वतंत्रता। पौलुस तीमुथियुस की गवाही देता है, पौलुस ही बरनबास की गवाही देते हैं, सिलास की गवाही देते हैं। क्या कारण है? आज चरवाहा अपनी चर्च के लीडर्स की गवाही नहीं दे पाता। आज चरवाहा वॉलंटियर्स की गवाही नहीं दे पाता। कारण क्या है? क्योंकि कलीसियाओं में स्वतंत्रता नहीं है।
लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप यहां आइए, विजिट कीजिए। आपको यहां के मेंबर्स में, आपको यहां के वॉलंटियर्स में, आपको यहां के डीकन डिकनेस के अंदर, आपको यहां के पास्टर्स के अंदर स्वतंत्रता मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड।